सचिन गुप्ता है, उन्होंने उसको ट्वीट को रिट्वीट करते हुए, अब तो एक्स हो गया है, देखा जब किसी पार्टी ने मुझे क्यों नहीं कहा कभी मैं भारी पार्टी में हूँ तो मैं अंदर का बीजेपी में चला गया तो मैं भारी बन गया। अगर विकास है गुना में, विकास उन्होंने किया है तो गुना में ऐसा क्या हुआ क्यों है दो ठो दिखा हो गया पूरा। मिठाई रख दो ना एक ठो। कैसा दिखा? टाइम ही कहाँ था? कोई बात नहीं, ऐसे बना देगा। किसको रह गया और हो गया? हो गया सबको। ये लो मम्मी, आप भी बैठो। हो गया ना? बैठो, सबको खिला दो केक। आ जा आ जा आ जा। अरे बर्थडे हो गया हमारे भैया का। बर्थडे तो हो गया, बर्थडे तो हो गया। हेलो करो, हेलो। रसना उसको दे दे मीठी। हाँ अच्छा, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे खाना पीना हो रहा था सबका, जो कि हमने खाना पीना आपको बताएंगे क्या बनाया था क्या नहीं बनाया था। तो सारे बच्चों को खिलाया, बड़ों को खिलाया, और ये क्या कहते हैं ना, खाना पीना मैंने ये सोचा था कि सबको बच्चों को खिला दूंगी तो ठीक रहेगा। तो नाश्ता पानी कराने के बाद तो अच्छा, मेरी सिस्टर वही कह रही थी आरती वीडियो बनाया करो तो पूरा बताया करो, आधा अधूरा बनाती। तो मैंने कहा कि क्या करूं, टाइम ही नहीं था। मैंने बताया ना आप लोगों से, काम करते करते ब्लॉगिंग बहुत मुश्किल हो जाती है, नहीं हो पाता है मैनेज। पर मैं सोचती हूँ नहीं, ये मेरा काम है, एंड यूट्यूब फैमिली को हर चीज़ शेयर करना ज़रूरी है। अगर हमारी लाइफ में कुछ मुसीबतें भी आती हैं तो आप लोगों से बताती हूँ ना, इस वजह से। और यहाँ पे बस एक छोटी वीडियो को मैंने बोल दिया था कि ज़्यादा फोकस मुझे करो, ताकि लगे कि हाँ भाई मेरी ब्लॉगिंग हो रही है, और ताकि मैं समझा पाऊँ कि देखो मैं ये कर रही थी, वो कर रही थी, है ना। तो यही चीज़ है। अच्छा, तो अब देखिए यहाँ पे जो है वो मेरी सिस्टर जा रही है, और मेरे पिताजी भी खाना नहीं खाए थे, वो चले गए थे। सो मैंने उनको खाना पैक कर दिया था, और मेरे घर सिर्फ मेरे पिताजी आए थे क्योंकि मेरी मम्मी अभी कहीं बाहर गई हुई हैं। तो मैंने फिर घर के लिए खाना, और मैं किसी से बताई थी ये मेरी बड़ी सिस्टर है। और जो मैंने नेकलेस पहना था, शिव को इतना अच्छा लग रहा था कि जब भी उसको गोदी ले रही थी ना, जब भी वो मेरा माला ही तो मतलब खींच रहा था। और हाँ, वो लोग जा रहे थे तो शिव को देखो, शिव भी बाय बाय कर रहा था। मैं वही बोल रही थी, देखो वो आप लोगों से बाय बाय कर रहा है। और मैंने कपड़े उसके इसलिए चेंज कर दिए कि वो ना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहा था, एंड गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। फिर मैंने बोला कि उसको थोड़े से हल्के कपड़े पहना दूँ, बच्चा है वो रो ही सकता है, बता तो सकता नहीं क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है ना, इसलिए। अच्छा, तो कल के व्लॉग से ही मैं आज का व्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ, एंड कल ही मैं ये वीडियो पोस्ट कर देती, पर घर में इतना ज़्यादा फैल गया था, क्योंकि आपको पता है घर में कुछ भी फंक्शन होते हैं उसके बाद घर की हालत सेम वही होती है जैसे कि आपके घर की हालत होती है, और छोटे बच्चों के साथ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड हमारा शिव जो है वो 1 साल का हो गया है। अच्छा, मैं आप लोग को बता दूँ कि शिव के ना 2 नाम है, एक अयांश एक शिव है। तो उसका हम ज़्यादा अयांश नाम नहीं लेते हैं क्योंकि वो स्कूल का है, और देव का नाम एक ही है, देव। शिव का नाम क्योंकि शिव ना बहुत ज़्यादा मतलब मुसीबतों के बाद, और कहना चाहिए कि भोले बाबा पे मुझे पूरा विश्वास था इस वजह से, और वो एकादशी के दिन हुआ था, इसलिए हमने उसका नाम शिव रखा हुआ था। अच्छा, यहाँ पे ना मैं ये तो खैर अपनी बात है, यहाँ पे मैं रोटियाँ भी सेक रही हूँ। कारण ये क्योंकि ना गर्मी है, कुछ लोगों को पूरियाँ पसंद नहीं है, तो मैंने कहा जो भी और भी लोग आए हुए हैं तो उनको रोटियां दे देंगे, जिसको चाहिए रहेगी, ऐसा नहीं कि सभी को मैं दूंगी। सो यहाँ पे अभी मुझे इतना भी टाइम नहीं था कि बालों में बढ़िया से क्लेचर लगा लूँ, बालों को बांध लूँ। और जब कुछ काम हमारे यहाँ फंक्शन रहते हैं तो ये लगता है 1 मिनट भी हमारे लिए बहुत कीमती है। और सच में जब अकेले ही मैनेज करना हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है।
हालांकि पता नहीं जिस दिन मेरे यहाँ कोई प्रोग्राम रहता है किसी और के यहाँ, पता नहीं अपने आप मुझ में हिम्मत आ जाती है। पहले मैं बहुत ज़्यादा घबराती हूँ, पता नहीं कैसे होगा कैसे नहीं होगा, कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, फिर करने में आऊँ ना तो वो सब हो जाता है मैनेज। एंड आगे की वीडियो में आप देखेंगे कि ननंद रानी मेरी पहली बार शादी के बाद मेरे घर आई हैं, तो मैंने उसका स्वागत कैसे किया, तो इसके लिए बने रहेगा हमारे ब्लॉग में लास्ट तक। चलिए, पानी पीना है? नहीं पी रहा हूँ। खाना दिखाना है, खत्म हो गया है खाना, जब अपन दिखाएंगे सबको। ठीक है ना, अच्छी बात है। कितनी गर्मी लग रही है। डालू सर पसीने से देख सकते हैं कितने ज़्यादा थक गए हैं, और बज रहा है अभी 11 बज रहा है। हालत पूरी ख़राब हो चुकी है, कुछ भी चेंज नहीं, क्योंकि फ़ोटो भी नहीं खींची, नहीं डांस वांस किया। अभी ननंद है उसकी ओली वगैरह भी बनी है, इस पर कैप्चर कर पाए तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। खाना आपको बता दे रहे हैं क्या क्या बना था, सब खत्म हो चुका है। तो खाने में देखिए ये सब्जी बनाई थी जो कि मैंने ही बनाई है, और इतना ही बचा है, ये देखिए। और ये पूरियां हैं, ये देखो, और ये इतनी रोटियां भी बनाई है, जिसमें कि जिसको नहीं खाना है पूरियां उनके लिए। और ये देखिए चावल है, हमारा रायता है, और रूअफ़ज़ा है, वो केक है। चलिए बाद में मिलते हैं, बाय बाय। और बालों को बांध दे, ये सब उतारने। तो अपनी ननंद रानी को मैं ये वाली जो है साड़ी दे रही हूँ, जो कि आप लोगों से बताया था, और ओली में चावल और चूड़ी वगैरह भी। हाँ, रख दो, जगह बनानी पड़ेगी पर उसके लिए। रहने दो रश्मि, हम रख देंगे। अब जैसे हम कुछ नहीं समेटेंगे, भला सो 5 मिनट की समेट लें। चावल बच गया ना, रोटी बन गई थी ना, ठीक है। मैं बाहर चली गई तो चढ़ जाता है, चढ़ो ना, चढ़ो। अच्छा, यहाँ पे खाना पीना खाने के बाद मैं अब जा रही हूँ ननंद जी की ओली डाल दूँगी, क्योंकि कहते हैं जब नई बहू या नई लड़की कोई भी आपके घर आए, उसकी नई नई शादी हुई है पहली बार, तो उसको खाली हाथ ऐसे ही नहीं, तो ओली में चावल और जो भी तुमसे बने, पैसे, चूड़ी, बिंदी, जो भी सुहाग का सामान है, तो वो आप दे दीजिए। मैंने आपको एक ग्रीन साड़ी बताई थी, वो मैंने उसके लिए ली थी, हालांकि शादी के समय भी दी थी मैंने 2 साड़ी। और अभी की देखिए, अब फिर पता नहीं, क्योंकि ये सब ना पहली बार लगता है, और मुझे ये सब चीज़ करना बहुत अच्छा लगता है। और एक वो मेरी मतलब लड़की सामान है ना, क्योंकि मेरी आपको पता है कोई भी लड़की नहीं है, तो बस आई मैं उसको लेने गई थी बाहर। खाना खा रहे थे हम सब हॉल में बैठ के, तो मैंने कहा अब तुरंत फुर्ता हो जाए तो ठीक है। हालांकि वो मना कर रही थी, पर मैंने कहा नहीं, लगता है अच्छा भी होता है अगर आपके घर में कोई नई बहू आई हो और आप उसकी ओली डाल रहे हो। आप लोग के यहाँ क्या कैसा होता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज का जो व्लॉग है वो उससे था कि मैं चलो बर्थडे बनाया तो कम से कम ये देखिए, मैं उनको बुला के लेके आई थी, वो बोल रही थी अभी रहने दो। मैंने कहा नहीं, अच्छा होता है, बैठो तुम बैठो करके। फिर ये देखिए, ये उनको बैठाया और ये ऐसे मैं ओली डाल दूँगी। और शिव ना बिल्कुल उतरने का मेरी गोदी से नाम ही नहीं ले रहा था। और मम्मी यहाँ पे मुझसे कुछ कह रही थी, मैंने कहा मम्मी रहने दीजिए कहने। और ना उसने भी फ्री पल्ला लिया था, फिर वो भी काम कर रही थी, मैं भी कर रही थी, तो हमारी हालत थोड़ी सी आपको अस्ते वस्ते दिख रही होगी। और ये जो वीडियो बनाया है ना, देव ने वीडियो बनाया है आजकल, इसलिए उससे ना वीडियो बनाते आने लगा है। तो बस मैंने 5-7 बार जो उसको ये सिंदूर लगाया, और उसके बाद फिर बस ओली में डाल देंगे, चावल डाल देंगे। और देखिए शिव कितने अच्छे से देख रहा है ना। उसका बर्थडे तो हो चुका है, करीब 11:30 या 10:15 या 10:45 हो रहे थे।
और काफ़ी ज़्यादा हमें टाइम हो गया था, क्योंकि देखिए खाना बनाइए, और वैसे भी ना मेरा जो अब जो काम करने की स्थिति ना पहले के अकॉर्डिंग उतनी नहीं रह गई है, पर हाँ फिर भी अब ओली डाल रही थी, मैंने कहा सर में पल्लू डाल रहे। और पहले मैंने सोचा था ये कान चेंज वगैरह कर ले, पर मैंने कहा नहीं, ऐसे पूरे चेंज करके भी ओली डालेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा। और यहाँ पे बस जितना बार में आ जाएगा, 5 बार 7 बार आपको डालनी है, वो आपके ऊपर है। और यहाँ पे मम्मी मुझे कुछ बोल रही थी, तो मैंने कहा कि नहीं मम्मी मुझे ये कर लेने दो, फिर भला जैसा होगा करते रहेंगे। और वीडियो आप लोग बता नहीं रहे हैं कि आपको कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा है। और अभी तो 3-4 दिन ही आपको सिर्फ के बर्थडे दिखे, बट अब हाँ अब नहीं दिखेंगे, है ना। और बस आप लोगों से यही बोलते हैं कि हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, पूरा वॉच कीजिएगा, ताकि हमें यूँ लगे कि हाँ हमें कोई सपोर्ट कर रहा है। वैसे तो आप लोग इतना कीमती समय देता उसके लिए बहुत अच्छी बात है। और मैंने ये ग्रीन साड़ी दे दी, पर मैंने उनसे कहा कि आप इसमें थोड़े थोड़े दाने निकाल दो, तो मैं ये अपने भंडार में भर लूँगी। तो ये चीज़ है। और वैसे तो मैं कोशिश पूरी कर रही हूँ अपनी ओर से, क्योंकि देखिए जो दुख तकलीफ़ें हैं वो मुझे पता है कि क्या है। और अगर आप फिर भी सोचते हैं कि मैं अपने हस्बैंड का केयर नहीं कर रही, देखिए उनके पैरों में आपने स्वेलिंग देखी होगी, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है एक साथ, पर मैं उसको दिमाग में इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि फिर मेरा दिमाग भटक जाएगा। ये देखिए पैरों में स्वेलिंग कितनी ज़्यादा है उनको। क्या हो रहा सुबह सुबह से शिब्बू? देखिए अभी सुबह हो रही है, देखिए गेट खुला है, हमारा बिस्तर यहाँ लगा है। हमारा बिस्तर कारण ही है इसलिए लगा है क्योंकि हम बाहर ही सोते हैं, पर पंखा अभी लाइट फॉल हो गई है तो इस वजह से उठ गए हैं, वरना हम बाहर ही सो रहे हैं हम और शिव। हैप्पी बर्थडे भैया, हैप्पी बर्थडे। अच्छा जय जय कर लो, जय जय। जय जय कैसे करते? बहुत जोर से नींद आ रही है, लाइट 3 घंटे हो गए, गोला भी 4 बजे, चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ भी आ रही है। अच्छा तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये सीधे सुबह सुबह का है। और देखिए जन्मदिन में तो वैसे भी हम परेशान ही थे, ऊपर से लाइट गोल हो गई, लाइट 3 घंटे थी, तो फिर मैं लेट थोड़ा सो के उठी और जहाँ तहाँ अस्त व्यस्त फैला हुआ है। कोई बात नहीं, बाद में करें, क्योंकि अब मेरे साथ उठ चुका है शिव भी। तो चलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। बाय बाय।